सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जिंदगी में सारे राज झूठे हैं, सारे साथ झूठे हैं। अभी आप लोग कह रहे थे जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। लेकिन एक बार तो मन में आता होगा कि किसी के संकट नहीं हरे। इतने लोगों को तो उपसर्ग केवली सारे होते हैं, उपसर्ग के माध्यम से ही तो केवली होते हैं, अंतःकृत केवली होते हैं। इतने केवलियों पे दुख पड़ गया तो मेरा दुख क्या हरेंगे भगवान। और सच पूछो हमारा दुख मिटता भी नहीं है। क्यों नहीं मिटता है? उसका कारण है हमने सुख गलत जगह ढूंढ रखा। हमने इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढ रखा है। हमने जड़ के पदार्थों में सुखों की कल्पना की है और जड़ पदार्थ कभी शाश्वत रहते ही नहीं।
और जब वो शाश्वत नहीं रहते तो हमारी इच्छाएं भी बदल जाती हैं। उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ निगाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जरा सी घटना चुभ जाए दिल में तो राहें बदल जाती हैं, राहें बदल जाती हैं। बचपन में माँ के लिए रोते थे, फिर थोड़े बड़े हुए खिलौनों के लिए रोने लगे, फिर डिग्रियों के लिए रोने लगे, फिर प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए रोने लगे, फिर दौलत के लिए रोने लगे, फिर नाती पोतों के लिए रोने लगे। और जब हर काम से बिल्कुल निठल्ले हो गए, घर के लोग कहने लगे कि भगवान ही उठाए, भगवान उठा ले तो अच्छा। बेटा दुकान पर आने से इनकार करने लगा, बहू घर में आने को सोचती, जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काट के आए। तब फिर आदमी का व्यापार नहीं छूटता है, ध्यान रखना। फिर कहता अब कुछ नहीं तो स्वर्ग ही चलो। हमने कहा लोग बूढ़े लोग मंदिर आते हैं, बोलते बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। मैंने कहा इससे बड़ा अपमान धर्म का और कुछ नहीं होता है। जब भी कोई नई बहू की शादी होती है तो लोग बोलते हैं कि अभी तो बच्ची है, खेलने खाने के दिन है। हमने कही धक्के खा खा के गिरने लगेगी तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे? जब लो न रोगी जरा गए तब लो जटत निज हित करो। जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निज हित करो। जब तक तुम्हें रोग नहीं आ जाए, बुढ़ापा नहीं आ जाए और मौत नहीं आ जाए, तब तक जल्दी हित कर लो। बुढ़ापे में कोई हित नहीं हो सकेगा। इस काया का जिंदगी भर ख्याल नहीं आया, बुढ़ापे में इस काया के अलावा ख्याल ही नहीं जाएगा। आप कहोगे माता जी बुढ़ापे में काया का ख्याल कैसे आएगा? बुढ़ापा में तो परमात्मा नजर आएगा। मैं कहती हूँ गलत बात है। जब पैर दुखेंगे तो भगवान के दरबार में जाकर ये नहीं कहोगे कि मोक्ष दे दो, कहोगे मंदिर तक तो आया नहीं जाता, अब और क्या करूं, पैर ठीक करो तो मंदिर आऊं। पैर उस समय एहसास होगा कि पैर भी कोई चीज थे। जिंदगी भर तुमने राग द्वेष ये सब आंखों से देखा, आंखें कहती थक गए हम तुम्हें देखते देखते। तुम्हारे लिए आए थे क्या? हम तो इसलिए आए थे निरखो अंग अंग जिनवर के जास झलके शांति अपार। क्योंकि कहते जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। भगवान की मुद्रा हमें क्या शिक्षा दे रही है, हमें क्या भाव आना चाहिए उस समय? सब देखी करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ये दृश्य तेरी तुझसे की जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को बगी है भांति। ऐसा होता है क्या? सच्ची बताना, तुम्हारी 90% प्रार्थनाएं बिल्कुल व्यर्थ की चीजें हैं। तुमने कहा बेटा बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, तुम्हें पूछने आएगा क्या? हो सका तुम्हें 10-20 हजार रुपया महीना भिजवा देगा, इससे आगे नहीं करेगा। तुम्हारा देह बहुत सुंदर मिल गई, तुम्हें घमंड आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। क्यों देह को सुंदर मत बनाओ? इस देह के अंदर देवालय है, देव विराजमान है, उसको सुंदर बनाओ। वो सुंदर कहीं बाहर से नहीं बनते हैं। ध्यान रखना, लोग कहते हैं मंदिर जाने से हम धर्मात्मा हो जाते हैं। हमने कहा धर्मात्मा जहां जाता है वहां मंदिर हो जाता है। ध्यान रखना, ये सच है कि धर्मात्मा बिना मंदिर जाए बिना नहीं रहता है। उसकी लगन ऐसी है कि वो परमात्मा में पाषाण की प्रतिमा को नहीं देखता है।
वो तो परमात्मा के गुणों को देखने जाता है और उसे सिर्फ हाथ पैर और आंखें नहीं दिखाई देती हैं, वो अनंत चतुष्टय दिखाई देता है। और वो तो इसलिए पुलकित हो जाता है कि तुम जैसा ही तो मेरे अंदर शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति करूंगा। वो व्यापार करे तो परम व्यापार की तरफ उसका ध्यान रहता है, और वो घर के कार्य करे तो भी परमात्मा कोई घंटा भर की पूजा नहीं है, परमात्मा कोई चादर नहीं है, प्रार्थना कोई चादर नहीं है कि मंदिर में आओ तो ओढ़ आओ और घर पे जाओ तो खूंटी पे टांग दो। अभी होता यही है। अब अपन आजकल लोग लड़की देखने जाते हैं, पहले लड़की देखने जाते थे तो पूछते थे मंदिर जाती है, पूजा करती है, भक्तांबर आता है, तत्वार सूत्र आता है, अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं। आजकल पूछते हैं डांस आता है। हमने कही नचवाओगे क्या? अरे बाजार की औरतें नाचती थी, तुम अपनी बहू बेटियों को नचवाओगे क्या? कभी ऐसी चीजें मत पूछो। पूछते पसंद क्या है? अरे पसंद पूछते हो, सच पूछो। वो पसंद है तो एक दिन ना पसंद हो जाएंगी, और यदि सच्चा धर्मात्मा जीव हुआ तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगा। घर को स्वर्ग बना देगा का मतलब तुम्हारी पीढ़ियां को सुधार देगा। और आशाधर जी कहते हैं कि विवाह इसलिए नहीं करना कि तुम्हारा वंश चले, तुम्हारा वंश चलेगा ही कितना सा, सोच कर देखना कितना सा वंश तुम्हें अपने 5 पीढ़ी वाले और बाबा जी का नाम याद है क्या? नहीं होगा, ढूंढोगे कहीं कहाँ लिखा है। 5 पीढ़ी पहले के बाबा जी का नाम याद नहीं, और वो बाबा जी भी यही गलती करके गए, यही मूर्खपना करके गए कि हमारी बच्चे होंगे तो नाम चलेगा। मैंने कही गलत फहमी है, तुम्हारा नाम चले या नहीं चले, आज का बेटा तो अपना नाम खा गया, अपने बाप का नाम क्या चलाएगा? समझ गए? कोटियों पे लिखा होता है इसके जैन, अब पता नहीं वो सुरेंद्र है, सतीश है, सुधीर है, क्या है पता चलता है? अपने ही नाम खा गया, अपने बाप का नाम क्या चलाएगा? पहले लिखा होता था उनके पड़पोते, उनके पोते, उनके पुत्र, इस वंश पूरा वंशावली। भरत चक्रवर्ती जब ब्रजवाचल पर्वत पर नाम लिखने गए थे तो पूरी वंशावलियां लिखी हुई थी। आज अपना नाम कौन याद करता? नाम भी बताते तो शॉर्ट में बताते हैं, एस के जैन, एम के जैन, पता नहीं वो एम के जैन महेंद्र मोदी है। तो ध्यान रखना, तुम्हारा बेटा नाम नहीं चलाएगा, लेकिन महावीर जैसे काम करके जाओगे तो बिना बेटों के भी नाम 2500 वर्ष बाद भी चल रहा। हमें ऐसे काम नहीं करना है जो नाम चले, हमें तो काम ऐसा करना है जो कि नाम से ही काम हो जाए। नाम उचारत सुख लहे, दर्शन सो अग जाए, पूजत पावे देव पद ऐसे हैं जिन्ना। सही अंजना चंद ना दुख जेते, गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। क्या कहते हैं? जरा नाम लेने से, भक्तांबर में भी कहा है कि आस्था पूर्वक स्तुति तो बहुत बड़ी बात है। तत्संग कथापि जगताम दुरितान हंति। कहते हैं आपके तो नाम लेना भी, नाम हमारी आपकी तरह नहीं, आदिनाथ की जय, महावीर की जय नहीं, उनसी सारी घटनाओं से पिक्चर की तरह हमारे दिल में फिट हो जाए कि क्या वैभव था और कैसे छोड़ दिया। आप कहोगे माता जी वैभव कैसे छोड़ा जाए? छूटता थोड़ी है। कचड़े को याद करती हो क्या? कचड़ा समझ में आए तुरंत बाहर निकल जाता है घर से। आप लोग सब कहते हैं उनने इतना वैभव छोड़ा, उनने इतना वैभव छोड़ा। मैंने कही छोड़ा वो ना कुछ था, जो पाया वो बहुत कुछ था। जो छोड़ा वो नाशवान था, और जो पाया वो शाश्वत था। जो छोड़ा वो इंद्रियजन था, और जो पाया वो अतीन्द्रिय था। ध्यान रखना, हम क्या पाएंगे? अंधों को अंधा रास्ता दिखा रहे हैं, दोनों डूब मरेंगे।
हमारे डॉक्टर के पास भी हम ऐसे के पास जाते हैं। एक आदमी गया और कहने लगा डॉक्टर साहब हमें एक के दो दिखते हैं। डॉक्टर बोला तुम चारों को एक ही रोग है क्या? आप समझ गए थे डॉक्टर और महान, उसे तो एक के चार दिखते थे। अपन लोग भी ऐसे ही डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, रागियों के पास जा रहे हैं। पहले का वैद नवस देख कर पूरा बता दो तुम्हें कहाँ कब बीमारी हुई, कितने दिन पहले से क्या खा रहे हो। आजकल तो कुछ समझ में नहीं आता, बोले इन्फेक्शन है, उसके दिमाग में इन्फेक्शन है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। ध्यान रखना, हम बीमारियों को ठीक नहीं करेंगे, हम दुखों को ठीक नहीं करेंगे। एक एक दुख को कौन ठीक करेगा? एक दुख मिटता नहीं, दूसरा दुख आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि कहते हैं दुनिया उलझ रही है, उलझन को सुलझाने में वो मिली त्याग से सही शांति। जिनवाणी बतलाती है कि वास्तव में हमारी उलझने कभी सुलझेंगी नहीं। हम मरेंगे, हमारी वासनाएं नहीं मरेंगी। हमारा इंतकाल होगा, वासनाओं का इंतकाल नहीं होता। जवानी में खा के कम से कम तृप्ति तो हो जाती थी, बुढ़ापे में खा नहीं पाते हैं लेकिन अतृप्ति बनी रहती है। बुढ़ापे में बच्चे बोलने को तैयार नहीं लेकिन तुम उनकी आवाज सुनने को कान लगे रहते हैं। एक व्यक्ति प्रवचन में आता था, सो जाता था रोज। मैंने कहा सो क्यों जाते हो? बोले नहीं नहीं आपको गलत फहमी है। तो मैंने एक दो बार बोला, मैंने कि बाबूजी आप सो गए थे? बोले गलत फहमी है। एक दिन मैंने बोला जाग रहे हो बाबूजी? बोला गलत फहमी है। आप समझ गए, उसे वही बोलने की आदत थी, वो सोच रहा था वही बोलेंगे। हम जो बोलते हैं उसे सुनाई नहीं पड़ता है। आप भी ध्यान रखना, आप यहां भी बैठे हो, मन किसी और उधेड़ बुन में लगा हो। हम ऐसी पूजाएं हमें कहां ले जाएंगी? हमने कुछ पुण्य किया था, शुभ पुण्य उदय से हे प्रभु हर दर्शन तेरा कर पाते हैं।